नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए दोस्तों इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट अच्छी जानकारी मिलेगी। इसमें मैं आपको गलतियां नहीं हो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं कि सबसे पहले तो आप लोग इंटर्नशिप का जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको 15 स्कूलों की लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके नज़दीक में जो स्कूल हैं उनकी लिस्ट को कैसे सर्च करेंगे वो पूरी डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में हो तो कौन सा विद्यालय भरें और द्वितीय वर्ष में हो तो कौन सा विद्यालय भरें। इस चीज़ को लेकर भी बहुत सारे विद्यार्थी कन्फ्यूजन है और मैं इसके लिए आपको एक जीता जागता उदाहरण मेरा खुद का मैं देना चाहूँगा। कुछ विद्यार्थियों के मन में ये डाउट बैठा हुआ है जो प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं कि भाई फर्स्ट ईयर में हमको केवल 1 से 5वीं तक का विद्यालय भरना है, ठीक है। द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी सोच रहे हैं कि हमको 1 से 5वीं नहीं लेना है, हमको 1 से 8वीं तक का भरना है। ये डाउट सबसे बड़ा चल रहा है। तो इसको लेकर मैं सीधा यही कहूँगा कि दोस्तों अगर आपके पोर्टल पर जितने विद्यालय दिखाई दे रहे हैं उनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो। इसमें कोई भी बाध्यता नहीं है कि आप सेकेंड ईयर में 1 से 8वीं तक का ही विद्यालय लें, कोई अनिवार्यता नहीं है इसके अंदर। प्रथम वर्ष में भी ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है कि आप 1 से 5वीं तक का ही लें। आपके मर्जी आए जो वेबसाइट पर आपको जो स्कूलों की लिस्ट दी गई है उसमें से अपने नज़दीकी क्षेत्र के अंतर्गत जो भी विद्यालय आपको दिखाई दे रहा है लिस्ट के अंदर जो सबसे नज़दीक हो उसको आप अपनी फर्स्ट चॉइस बनाएं, जो आपके चॉइस का हो, जिसमें आप करना चाहते हो। अब बात करेंगे कि सर आप गलत बता रहे हो, द्वितीय वर्ष के अंतर्गत 8वीं तक का लेना कंपलसरी है, ये हमें टीचरों ने बताया था। लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरे नज़दीक में जब मैं 2019 में मेरा एडमिशन हुआ था बीएसटीसी में तो मैंने 1 से 5वीं तक के विद्यालय में इंटर्नशिप की थी। सेकेंड ईयर में हुआ था तब भी मैंने उसी स्कूल में इंटर्नशिप की थी कक्षा 1 से 5वीं तक का। अरे दोस्तों आप लोग समझते हो कि अगर द्वितीय वर्ष का विद्यालय कक्षा 1 से 8वीं तक का लेना अनिवार्य होता तो सेकेंड ईयर वालों के लिए प्राइमरी स्कूल का ऑप्शन ही नहीं आता। आप यहाँ भी तो समझिए थोड़ा सा। तो आप अपनी पसंद का स्कूल जो पोर्टल पर शो कर रहा है आप उनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो। अगर आपने फर्स्ट ईयर में प्राइमरी लिया है 1 से 5वीं तक का तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप दोबारा भी उसी स्कूल को फिलअप कर सकते हो। आप किसी की बात को नहीं माने, ध्यान रखना। इसके लिए मैं खुद जीता जागता उदाहरण हूँ। मैंने खुद ने दोनों साल की इंटर्नशिप एक ही विद्यालय में प्राइमरी स्कूल में की थी जो मेरे सबसे नज़दीक पड़ता है, ठीक है ना। तो आप पोर्टल में जी मर्जी आएँ वो विद्यालय आप लोग भर सकते हो। बात आती है यहाँ पर महात्मा गांधी स्कूलों की, तो महात्मा गांधी विद्यालय भैया इस पोर्टल में शो ही नहीं हो रहे। मैं आपको बताऊंगा, देखिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं वेबसाइट पर। उससे पहले आप सभी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग बीएसटीसी कर रहे हो तो आपके लिए प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में बहुत सारे मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। इधर उधर भटकते हैं आप लोग, तो आप भटकिए मत। आपको देखो डायरियाँ बनानी होती है तो आप लोग बहुत सारी डायरियाँ आपको बनानी पड़ती है फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर में भी। तो आपके लिए खुराना क्लासेस ऐप पर डायरियों का मटेरियल है। अगर आप लोग बीएसटीसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तब भी आपके लिए इस पर कोर्स अवेलेबल है नए बैच का। आप चिंता मत कीजिए, कोर्स आपका बदला नहीं है, कोर्स वही है तो आप कंटेंट भी वही पढ़ें, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और देखिएगा मेरे यहाँ से फर्स्ट ईयर के अंतर्गत 88% हाईएस्ट बच्चों के रही, लगभग 10-15 विद्यार्थी हाईएस्ट 88% है, उससे कम भी बहुत हैं। उसके बाद सेकेंड ईयर में हमारी 92% हाईएस्ट रही है। मैंने बैनर नहीं बना, मैं आपको बैनर भी बनाऊंगा उसका, चिंता मत कीजिएगा। तो कंटेंट की क्वालिटी एकदम बेस्ट मिलेगी और हम वही पढ़ते हैं एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ाम में आता है, चिंता नहीं करें आप लोग। हालांकि बुराई करने वाले बहुत सारे विद्यार्थी मिलते हैं, अच्छाई करने वाले भी मिलते हैं। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको वेबसाइट पर, पूरा लास्ट तक आप लोग सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे। वेबसाइट पर हम आ जाते हैं तो हमको यहाँ पर ये 3 डॉट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। सबसे पहले जब इस पर हम क्लिक करते हैं तो इसमें कई सारे ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर हम अपना शेड्यूल चेक करेंगे कि भाई कब विद्यालय अलॉटमेंट होगा, कब यहाँ पर अपन के लिए फॉर्म अप्लाई करना है, कब तक डेट है, वो सब आपको पता है। वैकेंसी लिस्ट
यहाँ पर हम क्लिक करते हैं साथियों, तो यहाँ से आपको विद्यालयों की लिस्ट मिलेगी। चलिएगा, वैकेंसी लिस्ट पर हम क्लिक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आए, वैकेंसी लिस्ट पर क्लिक किया। अब इसमें आपको वैकेंसी लिस्ट यानी कि जो स्कूलों की डिटेल्स है उसमें कितने पद खाली हैं प्रत्येक की जानकारी हम आपको इसमें बताएंगे। सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप लोग अपनी इंटर्नशिप लेना चाहते हो, आपका होम डिस्ट्रिक्ट मान लो। चलेगा, मैं यहाँ पर अपनी होम डिस्ट्रिक्ट भर देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट करौली। आपका तहसील कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, मैंने हमारा ब्लॉक भर दिया साथियों, ये वाला। ठीक है, उसके बाद आपका कोर्स है डीएलएड है, तो आप डीएलएड पर चूज करेंगे, कर दिया। उसके बाद हम आते हैं हमारे ईयर पर, हमारा फर्स्ट ईयर है कि सेकेंड ईयर है, आप लोग देख लीजिए। मैंने जैसे फर्स्ट ईयर भर दिया, सेकेंड ईयर वाले सेकेंड ईयर भर दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्कूलों की लिस्ट ही तो निकालनी है। राउंड आप लोग भर दीजिए फर्स्ट। ठीक है भाई, फर्स्ट राउंड हमने भरा। अब विद्यालयों की लिस्ट आपको कैसे निकालनी है, यहाँ पर देखिए स्कूल टाइप। हम यहाँ पर आदर्श स्कूल भी मिलते हैं हमको, सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी मिलते हैं, और उत्कृष्ट स्कूल भी मिलते हैं, और REST प्राइमरी अपर प्राइमरी विद्यालय भी मिलते हैं। तो आपको इनमें से कोई भी चूज़ नहीं करना है, आपको ऑल पर क्लिक करना है। इसका मतलब आप ऑल पर जब क्लिक करेंगे तो आपके लिए सभी विद्यालयों की लिस्ट निकलेगी। और इसका कहने का मतलब है कि आप लोग ये ऑल पर जब क्लिक किया तो आपके लिए इन विद्यालयों में से आपकी इच्छा हो वो, चाहे वो प्राइमरी विद्यालय हो, चाहे अपर प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे सीनियर सेकेंडरी, चाहे वो आदर्श स्कूल हो, कोई भी विद्यालय आप लोग चूज कर सकते हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी की लिस्ट है ही नहीं, महात्मा गांधी स्कूल है ही नहीं इस लिस्ट के अंदर। ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी स्कूल इंग्लिश मीडियम होते हैं, और इंग्लिश मीडियम में हमारी इंटर्नशिप के लिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। अब आपको यहाँ पर कैप्चा कोड भरना है, इस कैप्चा कोड को भरिए आप लोग। इस कैप्चा कोड को फिलअप जैसे ही हमने किया साथियों, सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करेंगे तो हमारे लिए पूरी लिस्ट निकल के आ जाती है। तो देखिएगा, अजीजपुर गांव में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसका कोड ये है। ठीक है, स्कूल की कैटेगरी कक्षा 1 से 12वीं तक, इसके अंतर्गत इंटर्नशिप करने वालों की 5 वैकेंसी है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरे स्कूलों के नाम मिलेंगे, आपके क्षेत्र के, आपके ब्लॉक के। ठीक है, आप ब्लॉक के साथ साथ अपना गांव भी देख सकते हैं, गांव भी देख लो आप लोग। जैसे भंडारी अंदरूनी है, तो भंडारी के अंदर कितने स्कूल हैं, आप भीमपुर, ये मेरे डिस्ट्रिक्ट के बता रहा हूँ, आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने ज़िले और अपने गांव का नाम यहाँ पर सब दिखेगा। जैसे बॉल के अंदर, देवलैन के अंदर कितने स्कूल है, तो आपके गांव का नाम है ये आपके विद्यालय का नाम है, ये विद्यालय की कैटेगरी कौन से लेवल का है, और ये विद्यालय के अंदर सीटें हैं कि कितने विद्यार्थी यहाँ पर इंटर्नशिप कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको पता लग गई कि आपके लिए इस तरीके से स्कूल की लिस्ट निकालनी है। और दूसरा यहाँ पर नियम लागू होता है कि आप जैसे मान के चलते हो हमारे विद्यालय में 5 वैकेंसी खाली हैं, उन 5 वैकेंसियों में आपके लिए 5 विद्यार्थी क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अगर उससे ज़्यादा विद्यार्थी अप्लाई करते हैं तो वहाँ उसको स्कूल नहीं मिलेगा। इसमें है प्रथम नियम ये है कि पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ, जो विद्यार्थी पहले फॉर्म भरेगा फर्स्ट चॉइस, उसके लिए सबसे पहले वो विद्यालय आवंटित होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये इन्फॉर्मेशन शायद आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी इन्फॉर्मेशन मैं इसी में देना चाहूँगा कि आपके लिए अगर आईडी पासवर्ड नहीं है, ठीक है, आईडी पासवर्ड आपके पास नहीं है तो कैसे आपको सर्च करना है, एक ही वीडियो में आप लोग देख लीजिए। अगर आपके पास आईडी पासवर्ड है तो यहाँ पर देखेंगे यूज़र नेम आपके 10 अंकों का होता है भाई, अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है। पासवर्ड आप लोग रीसेट भी कर सकते हो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। पासवर्ड अगर आप भूल गए हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग पासवर्ड फॉरगॉट हो चुके हो तो आपके लिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भरना है, सेलेक्ट कोर्स करना है, इंस्टीट्यूट का नाम डालना है, एडमिशन सेशन डालना है, आपके नाम के 2 अक्षर और कैप्चा कोड भर के सर्च पे क्लिक कर देंगे। आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, आईडी पासवर्ड जाएंगे। आईडी पासवर्ड जैसे ही आपके वहाँ पर जाते हैं तो आपके लिए एक तो आईडी मिलेगी यूज़र नेम 10 अंकों की, ठीक है, और उसके बाद आपको एक पासवर्ड आएगा @XYZ, कुछ इस तरीके से 4 अंकों का। ये पासवर्ड आपको, आईडी और पासवर्ड आपको लगाना है।
लगाने के बाद आपको फिर दोबारा अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, कन्फर्म दोबारा दूसरा, क्योंकि ये वाला केवल रीसेट करने के लिए होता है। आप लोग दोबारा से अपना पासवर्ड रीसेट करेंगे और फिर रीसेट किया गया नया पासवर्ड और अपना आईडी आप लोग फिर दोबारा क्लिक करने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक करने के बाद फिर खुलेगा, फिर अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। ऐसे ही अगर किसी बच्चे के पास आईडी ही नहीं है, वो भूल ही गया आईडी को, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, सर्च यूज़र नेम पे जाएंगे। चलिए सर्च यूज़र नेम पे हम जाते हैं। ओके, सर्च यूज़र नेम पे जाएंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट भरेंगे, सेलेक्ट कोर्स करेंगे, इंस्टीट्यूट का नाम डालेंगे, वही एडमिशन सेशन, और फिर यहाँ पर 2 अक्षर अपने नाम के और कैप्चा कोड भरने के बाद आपको यहाँ पर पूरी डिटेल्स मिल के आएगी। तो साथियों, भरने के बाद, ये मैंने भरा नहीं है इसलिए भर देता हूँ एक बार। हम यहाँ पर भर देते हैं जैसे अपने ज़िले, ये ज़िला कौन सा है, कॉलेज का ज़िला है, ध्यान रखना, ये कॉलेज का ज़िला आपको भरना है। ठीक है, मैंने कॉलेज का ज़िला भर दिया। ओके, भरने के बाद कोर्स सेलेक्ट करेंगे DLED पे। ठीक है, इंस्टीट्यूट का नाम आपको डालना है, इंस्टीट्यूट देखिएगा कौन सा आपका जो भी है वो आप इंस्टीट्यूट भर देंगे। ठीक है, आपका जो मर्जी, आपके जो कॉलेज का नाम है वो आप लोग भर देंगे। ठीक है ना, देखिएगा मैं डाल देता हूँ यहाँ पर ये वाला। उसके बाद आपका एडमिशन सेशन देखना है, आपका 22-23 है या फिर 23-24 है, तो 22-23 का है। ठीक है, मैंने भर दिया मेरे हिसाब से जिसको मैंने देखना है। अब हम कैप्चा कोड लगाएंगे। कैप्चा कोड हमारा क्या है ये आप लोग देख के लगा देंगे। यहाँ पर 9 कैपिटल D, उसके बाद स्मॉल m, कैपिटल Q, कैपिटल G और कैपिटल T। लगाने के बाद हम यहाँ पर कर देंगे। अब करने के बाद यहाँ पर देखिएगा आपके नाम आ जाते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर नाम आ रहे हैं आपके, ये नाम आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, ये आपका मोबाइल नंबर आ रहा है। अब गेट यूज़र नेम पे क्लिक करेंगे। गेट यूज़र नेम पे क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगने के बाद OTP जाएगा, OTP आप लोग सेव कर लेंगे। उस OTP पर आपको एक तो अपना यूज़र नेम मिलेगा, ठीक है, यूज़र नेम मिलेगा, और दूसरा आपको पासवर्ड मिलेगा, कुछ वही 4 अंक वाला पासवर्ड मिलेगा, @ लिख के XYZ वाला। उसको क्या करेंगे आप लोग, फिर रीसेट करेंगे। रीसेट करने के बाद फिर आपको कंफर्म अपना नया पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और फिर लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर देंगे। इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होती है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और रही बात अपने मटेरियल की, तो वो आपको यहाँ पर मिल ही रहा है, कहीं भी किसी भी जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है ना भाई। और अपने को रीट की तैयारी भी मैं साथ साथ आपको करा रहा हूँ। आप टेस्ट सीरीज़ आपको लॉन्च कर रखी है, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप अपने चैनल पे बने रहिएगा। और देखो, बहुत लगातार आपको इसी तरीके से हर प्रकार के डाउट, हर प्रकार के क्वेश्चन की जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। अगर आप BSTC लगातार कर रहे हो तो 2 साल तक यहीं पर बने रहिए और रीट की भी तैयारी आप लोग यहाँ पर करते रहिए। थैंक यू सो मच।